एंड ये वीडियो HP वूमन लैपटॉप से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है HP वूमन लैपटॉप EN0002X पर्टिकुलर मॉडल से। मैंने बाई किया था और मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको रिगार्डिंग DOA लेटर के, जिसमें कि मेरा लैपटॉप जो है रिप्लेस हुआ था फ्लिपकार्ट के द्वारा। एंड उसके बाद फिर मेरे पास एक लैपटॉप जो रिप्लेसमेंट वाला लैपटॉप मेरे को मिला था, उस लैपटॉप में उस टाइम पे कोई इश्यूज़ नहीं थे, बट सडन टाइम 10 डेज़ बाद उसमें इश्यूज़ आने लग गए। उसका ट्रैक पैड बहुत लूज़ हो गया था एंड ये इशू अमेज़ॉन से मैं फर्स्ट लैपटॉप बाई किया था तो उसमें भी ये इशू था। इसका ट्रैक पैड बहुत लूज़ हो गया, लाइक विदाउट राइट लेफ्ट क्लिक किए उसमें आवाज़ आ रही थी। मैं सैम्पल लगाता हूँ, आप ये देखो। आपने सैम्पल देख लिया होगा। एक्चुअली इस इशू के बाद फिर वही सेम प्रोसेस मैंने किया। मेरा रिटर्न के बाद ओवर हो गया था, CM DOA बना एंड उसके बाद फिर टेक्नीशियन आया, लैपटॉप चेक किया एंड इसमें उसको इश्यूज आ रहे थे। और इसमें एक और इशू था, इसका बैटरी जो है अगर आप 100% चार्ज कर दोगे तो डायरेक्ट 95 पे ड्रॉप हो रहा था। 99-98% से डिग्रेड नहीं हो रहा था, सीधे 95 पे डिग्रेड हो रहा था। ये एक इशू था इसमें। तो ये 2-3 इशूज़ थे। फिर वो आया, उसने सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी उसी तरह का प्रोसेस था एंड बाद में फिर ये लैपटॉप जो है अभी कल ही मैंने इसको रिटर्न किया है फ्लिपकार्ट को, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, रिटर्न ही मिलेगा। एक बार रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है एंड समहाउ रिटर्न हो गया है। अब मेरे पैसे भी आ गए हैं। मैं सोचूंगा मुझे लैपटॉप बाई करना है। अभी मेरा प्लान क्या है, अभी तो मैं देखूंगा आज या कल है मैं एक लैपटॉप फिर से नया ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जो HP वूमन पर्टिकुलर इस लैपटॉप में है एंड आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड जो चीज़ें मुझे फील हुई या मैंने उसको देखा है, मैं चाहूँगा कि आप भी उस चीज़ों को चेक करें एंड आपके साथ वो चीज़ें ना हो। तो एक फीडबैक या एक ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एक पर्सन को लैपटॉप बाई करने के टाइम वो ध्यान रख, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी, और ध्यान भी रखनी चाहिए। तो पहला स्टेप ये है, जब भी आपकी यूनिट आए आप उसको अनबॉक्स करने के बाद आप सारे एक्सटर्नल पार्ट को चेक कर लो। एक्सटर्नल इन द सेंस बैक पैनल आपका जो भी है, और मैं नीचे जो मेटल की चैसी दे रखी हुई है, ऊपर की जो प्लास्टिक की बॉडी दे रखी हुई है, वो सब चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना। कहीं कोई स्क्रैचेस ना हो, डेंट्स ना हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि पेंट ही नहीं है, क्योंकि इसके हीट सिंक में पेंट्स मतलब बैक आप पीछे से देखोगे क्लोज करने के बाद लैपटॉप, तो जो मेरे को फ्लिपकार्ट से लैपटॉप से रिसीव होता है उसमें कहीं कहीं अलाइनमेंट्स जो हैं तिगड़े हैं, किसी किसी जगह पे कहीं पे कलर ही नहीं है कॉपर का, कहीं पे ब्लैक कलर ही नहीं है, कॉपर पूरा विजिबल है। एंड उसके बाद कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं पे वो जो जो पीछे का एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बैठा हुआ है, हीट सिंक का एरिया। तो वो सब चीज़ें आप देख लेना एंड ज़्यादातर आप ट्राई करना है कि फ्लैश जला के देखो अपने मोबाइल की या टॉर्च हो, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर आप बैक पोर्शन में आओगे तो बैक पोर्शन में आप जो हीट सिंक गई हुई है उसको चेक करना, उसमें फ्लैश जला के कि ब्लैक कोटिंग अच्छे से हो। कॉपर मतलब कभी कभी क्या हो रहा है, कॉपर विजिबल होता है, ब्लैक कोटिंग होती ही नहीं है मदरबोर्ड और CPU के ऊपर। CPU और GPU के ऊपर क्या होता है कि इन्होंने मदरबोर्ड का जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने हीट सिंक लगाई, तो वो ब्लैक कोटिंग की है इन्होंने, कहीं कहीं वो है ही नहीं पूरा, कहीं कॉपर विजिबल होता है, वो आप चेक कर लेना, वो ना हो और डेंट ना हो। ये चीज़ आप पहले चेक कर लेना। ये सब एक्सटर्नल चलिए से आप चेक कर सकते हो, लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे पता चल जाएगा। दूसरा क्या है कि हिंज देख लेना, जो इसके हिंजेस लगे हुए हैं वो इस शेप में इन्होंने थोड़ा सा क्या है कि आप कह सकते हो थोड़ा सा यू शेप में बनाया हुआ है, और पीछे से हिंजेस जो हैं वो क्लोज नहीं है, थोड़ा सा ओपन है, गैप है उनके बीच में। तो वो देख लेना कहीं ज़्यादा गैप ना हो उसमें। कभी कभी क्या है, ज़्यादा गैप होता है तो थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो हिंज आवाज़ करने लग जाएगी। तो वो हिंज जैसे टाइट हो और गैप ज़्यादा ना हो, ये सेकेंड इशू देख लेना कि ऐसा ये इशू ना हो। थर्ड है, आप जब आप लैपटॉप खोलोगे तो डिस्प्ले चेक कर लेना, सारी डिस्प्ले सही है, कीबोर्ड जो है कीबोर्ड का अलाइनमेंट सही है, सारी सारी बटन्स काम कर रही हैं, सारी की काम कर रही हैं। उसके बाद आप
देख लेना, जब कीज़ एंड चीज़ चेक कर लोगे तो अभी कीज़ काम करनी देना वाला ट्रैक पैड पे। ट्रैक पैड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली यूनिट पे मेरा ट्रैक पैड का ही इशू था। ट्रैक पैड को आप थोड़ा सा लेफ्ट और राइट बटन दबा के क्लिक करके देखना तो अच्छे से काम कर रही हो, और लूज़ ना हो ट्रैक पैड यार, क्योंकि मेरे इस यूनिट में ट्रैक पैड बहुत लूज़ था। मैं कर्सर भी लगा तब भी इसमें आवाज़ थी, और मैंने सैंपल आपको पहले ही डाल दिया है इसका, तो आप उससे ही समझ गए होंगे। तो ट्रैक पैड लूज़ ना हो उसको चेक कर लेना, और एक बार तो ट्रैक पैड को टैप करके देखना तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसे हल्का सा टैप करोगे तो उसमें अगर आवाज़ आ रही है तो वो दिक्कत है, क्योंकि मेरे में यही हो रहा था। वो बहुत लूज़ हो गया था, विद इन 10 डेज बाद तो बहुत ही लूज़ हो गया था वो। फिर जब आप ट्रैक पैड चेक कर लिया, आप अपना लैपटॉप चालू करोगे, उसके बाद फ़ैन ऑन करना लैपटॉप का, फ़ैन को मैक्स पे करना। एंड फ़ैन में कुछ लोग कह रहे हैं फ़ैन में दिक्कत आ रही है, फ़ैन में अजीब सी आवाज़ आती है। तो उसके सबसे बेस्ट मैं कहूँगा आप टेबल पे रखना, किसी भी हार्ड सरफेस पे, एंड वो चीज़ या तो लकड़ी की हो तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर रखना आप। एंड उसके बाद रखने के बाद आप मैक्स को फ़ैन करना कमांड सेंटर में जाके, और आप थोड़ा सा अपना ईयर लेके जाना ट्रैक पैड के एरिया में, जो मेटल का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा आप ईयर रख के देखना, अपना ईयर उसमें लगा के देखना और आवाज़ सुनना। अगर कंटिन्यूस फ़ैन चल रहा है, आप कोई फ़ैन चलता है कंटिन्यूस, तो एक स्मूथली एक्सपीरियंस होगा आपको। अगर वो हो रहा है तो फ़ैन सही है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको लगेगा कि इसमें आवाज़ आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं करेगा, उसमें कहीं बीच में ब्रेक होगा, कहीं ऐसा लगेगा कि आपको यार इसमें आवाज़ सही से नहीं आ रही, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि आप बाहर से अगर चेक करना चाहोगे फ़ैन की आवाज़ तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तेज़ है इसका फ़ैन, आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आवाज़ ख़राब है या नहीं है। तो ये आप चेक कर लोगे, इससे पता चल जाएगा आपका फ़ैन सही है। एंड थर्ड क्या है, अब इसकी बैटरी का इशू जो हुआ था। बैटरी यार ऐसी है कि आप सबसे पहले जो आया, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है इनका एक प्रोसेस होता है कि बैटरी 100 से इसका 8% पे ऐसा होता है कि 8% में जैसे लैपटॉप जाएगा ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, या हाइब्रिड मोड पे चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको चालू करने के लिए फिर से स्टार्टअप करना पड़ेगा, एंड तभी चालू होता है। तो इन्होंने एक कर रखा है कि 8% नीचे बैटरी डिग्रेड ना हो, जिससे बैटरी की लाइफ अच्छी रहे। और 99% में जब ये बैटरी पहुंचती है तो ये बहुत टाइम लेती है 100% पहुंचने पर, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट 99 तक जाएगा, 99 के बाद ये बहुत 100 होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। और एक बार अगर 100% हो गया ये, देन मेरे में इशू ये हो रहा था कि 100% होने के बाद वो यूज़ कर रहा था मैं उसको, तो वो डायरेक्टली 95% पे ड्रॉप हो रहा था। वो 99, 98, 97 की तरह ड्रॉप नहीं हो रहा था, वो डायरेक्टली 95% पे ड्रॉप हो रहा था। ये एक इशू मेरे को बैटरी में फेस हुआ, और ऐसा नहीं कि ये मेरे को मुझे लगा कि कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है या ऐसा कुछ है। तो और मैंने HP के अंदर HP बायोस मोड में चेक करने के लिए हैं आपके सारे इक्विपमेंट्स, आप बैटरी एंड कंपोनेंट्स चेक कर सकते हो, और उसमें ठीक था, बट डायरेक्टली ये ड्रॉप हो रहा था। और जब टेक्नीशियन मेरे आया तो मैंने उनको भी दिखाया, उनके सामने भी ये चीज़ हुई थी। तो ये एक इशू मेरे को बैटरी में फेस हुआ था, और ये भी मैंने उनको, जब मेरा टेक्नीशियन आया तो मैंने बताया था, उन्होंने एक चीज़ नोट डाउन की थी। ट्रैक प्लस और बैटरी आप देख ही लिए। बाकी डिस्प्ले ब्लीडिंग आप उससे चेक कर लेना। डिस्प्ले ब्लीडिंग इसमें लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ी सी डिस्प्ले ब्लीडिंग रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रहती है थोड़ी सी डिस्प्ले ब्लीडिंग। कैमरे पोर्शन से ब्लीडिंग नहीं है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस मेरे को हुआ उसमें कैमरा जहाँ लगा हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती, बस डिस्प्ले में लेफ्ट कॉर्नर से ब्लीडिंग रहती है। क्योंकि मेरे पास जो चारों यूनिट आए थे उसमें लेफ्ट पार्ट में ब्लीडिंग थी थोड़ी थोड़ी। तो ये चीज़ का एक चेक कर लेना, लैपटॉप की ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा फुल ऐसा लग रहा है कि ऑकवर्ड सा फील, गेम खेल रहे हो उसमें फील कर रहे हो, तो आपको बैटरी में डिस्प्ले में एंड दिक्कतें आ रही हैं। तो ये ऐसा कुछ जब आप एक बार चेक कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ डिस्प्ले सही है, अगर आपके हिसाब से सही है तो फिर आप उसको रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको चेक करनी चाहिए अपने लैपटॉप में। और इसका सबसे सबसे एक जो चीज़ मेरे को लगी इस लैपटॉप में, वो नीचे मेटल ऊपर प्लास्टिक। मेटल ने इसलिए दिया है कि हीट अच्छे से डिसिपेट हो और लैपटॉप कूल रहे। तो कूल तो ये रहता है लैपटॉप, इसमें कोई ऐसा हीटिंग का इशू नहीं है, कूल रहता है लैपटॉप, तो आपको हीटिंग को इशू नहीं होगा। बट यार यही है कि अगर आपका न्यू यूनिट आया है तो एक न्यू लगना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि यूनिट पुराना सा लग रहा हो और डैमेज हैं कुछ पार्ट्स और कुछ चीज़ें लूज़ हैं। और इस पर्टिकुलर यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुछ वीडियोस चेक करने यूट्यूब पड़ी होंगी, उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो रहे हैं। तो एक बार चेक करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें इस सीरीज़ में कुछ डिफेक्ट्स आ ही रहे हैं और
कुछ लोगों को ये डिफेक्ट लगेगा क्योंकि मैंने चीज़ें बताई हैं, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपको इशू लगता है तो आप इसको चेंज कराइए, रिप्लेसमेंट रिटर्न कराइए, नहीं लगता तो आप इसको रख सकते हो। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। कोई भी इश्यूज हो या कुछ भी आपको लग रहा हो कि मुझे जानना चाहिए, पूछना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।